Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Hope so all of you are fine. Mathematics Federal Board Part 2. कल हमने पढ़ा था डेफिनीशन ऑफ फंक्शन. आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन. अब जाहिर है फंक्शन की टाइप्स पढ़ने से पहले हमें जब तक पता नहीं होगा कि फ़ंक्शन इट्सेल्फ है क्या चीज़, तो आगे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? डेफिनीशन ऑफ फंक्शन मीन्स के डिफ़ाइन फंक्शन. कल हमने फंक्शन को पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन. अब सबसे पहले इसमें है टाइप है इनटू फंक्शन, सेकंड है ऑन टू फंक्शन एंड थर्ड वन इज़ वन टू वन इंजेक्टिव फंक्शंस. ओके, इनटू फंक्शन क्या है हमारे पास? अ फंक्शन एफ ए टू बी इज़ सेड टू बी इनटू फंक्शन. अब फंक्शन ज़ाहिर है, मैंने आपको कल भी बताया था कि फंक्शन हमेशा मैप कर रहा है सेट ए टू सेट बी की तरफ. ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इन बी. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट इन बी. अब पहले हमने कह दिया कि फंक्शन ए टू बी क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन कहलाता है अगर उसमें कोई एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट किस में? सेट बी में. अगली बात अभी नहीं हुई हमारी. ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि एक या एक से ज़्यादा ऐसा एलिमेंट हो जो कि सेट बी में विच डज़ नॉट हैव एनी प्री इमेज इन ए. ठीक है, एक ऐसा एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसा होगा जिसका प्री इमेज ए में नहीं होगा. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सेट ए वाले एलिमेंट्स को हम प्री इमेजेस और बी वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इमेजेस. तो अब बात समझ आपको आ गई होगी कि सेट बी में एक या एक से ज़्यादा ऐसा एलिमेंट होगा जिसका कोई भी प्री इमेज ए में नहीं होगा. ठीक है, which simply means that every element of the codomain is not mapped with element of the domain. अब कल आपको मैंने बताया था ये डोमेन है और ये हमारे पास क्या है? कोडोमेन. और हमने कहा कि कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक के साथ क्या करें, वो सारे मैप करें. अब जैसे यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पे रिमेनिंग है. अब कोडोमेन की बात की जाए तो 1 2 3 4 के एलिमेंट्स हैं, क्या हैं? कोडोमेन है. लेकिन अगर रेंज की बात की जाए इसमें क्या है? 1 और 3. इन द एडजॉइनिंग डायग्राम एफ इज़ इक्वल टू, अब फंक्शन इन्होंने लिखा हुआ कल जैसे मैंने आपको बताया था, जो एलिमेंट सेट ए टू सेट बी की तरफ मैप कर रहा है उसको हम इस तरह से फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं. A1 देखें A1 पे मैप कर रहा है, B3 पे और C भी 3 पे, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. अब सम एग्जांपल्स ऑफ इनटू फंक्शंस आर, सबसे पहली साइन एक्स की है जहाँ पे फंक्शन क्या है? रियल टू रियल है. इज़ इनटू फंक्शन बिकॉज इट डज़ नॉट कवर ऑल द वैल्यूज़ इन द इंटरवल आर. जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स है. अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू फंक्शन और इसको दूसरा नाम दिया गया है सरजेक्टिव फंक्शन. अब पहला आपको इनटू फंक्शन याद हो गया होगा कि सेट बी में एक या दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके प्री इमेजेस ए में नहीं होंगे. अब देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है. फॉर एनी टू नॉन एम्पिटी सेट, अब जाहिर है कोई भी सेट होंगे हमारे पास, सेट ए या सेट बी, वो नॉन एम्पिटी ही होंगे. अब फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी विल बी ऑन टू. वो कब ऑन टू होगा? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए. आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक कि यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास सेट बी और सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? इमेजेस होंगे. इट्स मीन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका कोई प्री इमेज ना हो या इमेज ना हो. सारे इमेज क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं. सॉरी, सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं. फॉर एवरी y belong to b there exists an element x in a such that f of x is equal to y. कल हमने ये चीज़ पीछे पढ़ी थी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली. ये कोई नई चीज़ नहीं है. विच इम्प्लाइज रेंज ऑफ f इज़ इक्वल टू b. अब इसमें ये चीज़ हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज़ इक्वल टू b कैसे है? क्योंकि देखिए ना सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं? रेंज होते हैं. और इसमें रेंज सारी b की इक्वल ही आ रही है क्योंकि अगर हम इसमें से रेंज देखें ना 1 2 3 है और सेट b के एलिमेंट्स भी क्या हैं? 1 2 3 हैं. अब उसके बाद सेम उसी तरह से एडजॉइनिंग डायग्राम फंक्शन लिखा हुआ है. ऑन टू फंक्शन का a मैप कर रहा है 2 पे, तो A2 लिखा हुआ है. B मैप कर रहा है 1 पे, तो B1. C मैप कर रहा है 3 पे, तो क्या लिखा है हमने? C3. कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी भी. सिंपल फंक्शन की है, एक्सपोनेंशियल की है, स्क्वायर फंक्शन की, क्यूब की और कांस्टेंट फंक्शन की. अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 to 1 इंजेक्टिव फंक्शन. फॉर एनी टू नॉन एम्पिटी सेट, सेम वही बात, जाहिर है सेट ए और सेट बी नॉन एम्पिटी ही होंगे. अ फंक्शन एफ ए टू बी विल बी 1 to 1. अ फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 to 1 इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी. ओके, अब इसमें देखें 1 to 1 फंक्शन क्या है कि इसमें एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी.
अब ये इसको आपने समझना है। 1 to 1 फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें अगर आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैं, उनके इमेजेस भी क्या हो? डिस्टिंक्ट हो। मतलब कोई एक एलिमेंट किसी दो एलिमेंट्स पे मैप ना करे। समझ आ गई होगी बात की। मतलब कि एक प्री इमेज है तो उसका एक ही इमेज होगा, उसके दो इमेजेस नहीं होंगे। ठीक है। अब इसमें कोई नई चीज़ आई है डिस्टिंक्ट वाली। पहले में आपको मैंने क्या बताया था कि सेट बी में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या होगा? उसका प्री इमेज नहीं होगा। सेकंड में क्या था हमारे पास कि कोई भी एलिमेंट खाली हाथ नहीं रहेगा। और थर्ड में क्या आ जाता है कि इसमें डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे। ठीक है। इन दैट जॉइनिंग डायग्राम लिखी हुई है फंक्शन एफ ए टू बी इज़ 1 to 1 if f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2। अब इसमें f of x1 is equal to f of x2 इस तरह से आगे क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगी मज़ीद डिटेल में। अभी यहाँ पे जस्ट आप डेफिनेशन तक रहें। An image of a distinct element of A under function mapping is a distinct। Some examples of 1 to 1 functions are। अब ये ना आप एग्जांपल्स कुछ याद कर लें, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको इस टाइप के अगर एग्जांपल्स याद होंगी तो आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि ये 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है। ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? फंक्शन विच इज़ बोथ इन टू एंड 1 1 इज़ कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव कौन सा होता है? अ फंक्शन विच इज़ बोथ ऑन टू एंड 1 1 इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये कुछ बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए टेबल लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने जस्ट रीड आउट कर लेना है। ठीक है। अब एक एग्जांपल है, चेक वेदर द फंक्शन इज़ 1 to 1 और नॉट इफ़ द डोमेन एंड कोडोमेन। अब आप यहाँ पे ना आपको रेंज और कोडोमेन में और डोमेन में फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने हमें कोई सेट बना के नहीं दी उस फॉर्म में, जैसे मैपिंग की फॉर्म में, तो यहाँ पे उन्होंने सेट की फॉर्म में दी है। ठीक है। आपने क्या करना है? सबसे पहले पुटिंग 1 2 एंड 0.5 इन फंक्शन। अब फंक्शन देखें ये कौन सा फंक्शन है? 2x + 3। पहली वैल्यू है 0.5, आपने चेक करनी है क्या उसका आंसर आता है 4। नेक्स्ट 1 है, क्या आंसर 5 आता है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 2, तो आप चेक करें क्या आंसर उसका 7 आता है। इस तरह से आप चेक करेंगे। अगर आंसर ठीक आते हैं मीन्स के सेम वही वाले आंसर आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा? 1 to 1 फंक्शन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये अभी जो पीछे मैंने आपको बताया था ना, मैं डिटेल में बताती हूँ। इसमें देखें लिखा हुआ है f of x1 इज़ इक्वल टू f of x2। आपने क्या करना है? जस्ट यहाँ पे ये जो आपका फंक्शन है ना, यहाँ पे जहाँ पे x है आपने x इज़ इक्वल टू x1 और x इज़ इक्वल टू x2। ठीक है। और हमारे पास फंक्शन है ना f of x1 इज़ इक्वल टू f of x2। आपने क्या करना है? जहाँ जहाँ पे x है ना फंक्शन में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे x की जगह x1 क्वेश्चन में पुट कर दें। जहाँ पे लिखा है ना 2x स्क्वायर, आप लिखें 2x1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर प्लस 1। ये फिर आगे इस तरह से आप सॉल्व कर लें। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर आएगा आंसर। तो देयर फोर द फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1 फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि ये 1 to 1 है या नहीं है। तो हमने क्या कहा? ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है? 1 to 1 नहीं है। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी होंगे तो आपको मज़ीद समझ भी आ जाएगी। ये आगे भी कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप लोगों ने इनको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स फंक्शन। अब फंक्शन की टाइप्स हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है कि इन्वर्स फंक्शन। वैसे आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर में भी इस चीज़ को देखा होगा या फिर मैट्रिक में भी कहीं पे। फंक्शन है, कोई भी नंबर है, कोई भी एलिमेंट है, जब उसका हम इन्वर्स लेते हैं तो उसकी पावर में क्या आ जाता है? -1। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्वर्स को। द इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन इज़ अ फंक्शन डिनोटेड बाय। अब मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इन्वर्स की बात जब भी होगी तो f की पावर में क्या आ जाएगा? -1 विच रिवर्सेस द इफ़ेक्ट ऑफ फंक्शन। अब जाहिर है वो रिवर्स कर रहा है इफ़ेक्ट ऑफ फंक्शन x को एंड इट अनडज व्हाट f of x डज। अब वो काम वो कर रहा है जो f of x ने किया था। अब उससे उलट काम हो गया है ना, क्योंकि f of x से क्या उलट चीज़ आ गई? उसका इन्वर्स आ गया। इन्वर्स मीन कि उस चीज़ का उलट हो गया। ठीक है। f of इन्वर्स। इन मैथमेटिक्स द इन्वर्स फंक्शन इज़ आल्सो डिनोटेड बाय f इन्वर्स। अब वही फंक्शन है। अब इसमें उन्होंने ना मैपिंग कह दिया x to y। पहले हम ले रहे थे a to b, तो अब जाहिर है सेट के नाम है a b c, कोई भी हम ले सकते हैं। देन f इन्वर्स। अब जाहिर है जब हम इन्वर्स लेंगे तो x to y मैपिंग थी तो वो उसके उलट हो गई, y से x हो गई। ठीक है। इफ़ द एप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन टू x एज इनपुट गिवन एन
आउटपुट ऑफ वाई। अब जाहिर है जो इनपुट था वो आउटपुट में चेंज हो गया और आउटपुट किस में चेंज हो गया, इनपुट में। देन द एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन टू वाई शुड गिव बैक टू द वैल्यू ऑफ एक्स। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब आपने ना इस डायग्राम को समझना है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि x क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन, और y क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन। यहाँ पे उन्होंने सिंपली इसको यहाँ पे देखें मैपिंग की हुई है एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है। नीचे अब देखें इसका इन्वर्स लिखा हुआ है, एफ इन्वर्स ऑफ y, और x क्या हो गया हमारे पास, रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, और डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स क्या हो गई, y। दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या हो गई, उलट हो गई। यहाँ पे डोमेन थी तो रेंज हो गई, रेंज थी तो डोमेन। फंक्शन था सिंपल फंक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, उसका इन्वर्स हो गया। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन देन x इज इक्वल टू। अब यहाँ से ना आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब अगर मैं f को इस साइड पे लेके हूँ, आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है उधर जाती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये मैं आपको यहाँ से बता भी देती हूँ। देखिए ना y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। f को इस साइड पे लेके आए डिवाइड में आएगा, डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इसको समझ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू रेंज ऑफ f इन्वर्स। ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने इस डायग्राम में बताई हैं। इस डायग्राम को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है। अब इसके कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये आगे आपके इन्वर्स वाले कुछ क्वेश्चन होंगे उसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई टू obtain y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, सॉल्व द एक्सप्रेशन। ये कुछ स्टेप्स हैं, आप लोगों ने याद कर लेने हैं। जब हमारे इन्वर्स वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें हम ये सारे स्टेप्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। रिप्लेस एक्स विद एफ ऑफ इन्वर्स वाई टू गेट एफ ऑफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। लास्ट है इंटरचेंज वाई विद एक्स in the function and get inverse function। अब next है हमारे पास graph of an inverse function। if the graph of both functions are symmetric with respect to the line y is equal to x। अब y is equal to x के लिए हमेशा लाइन क्या होगी, straight line। और then we say that the two functions are inverse of each other। अब जाहिर है दो फंक्शन ऐसे हैं inverse of each other मीन कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, opposite हैं, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से उलट है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई लाइज ऑन द फंक्शन देन वाई एक्स लाइज ऑन इट्स इनवर्स फंक्शन। इट्स मीन कि अगर एक्स वाई हमारा एक जगह पे लाई कर रहा है तो वाई एक्स क्या होगा, उसके ऑपोजिट साइड पे। अब यहाँ पे देखें ना, जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अपवर्ड साइड पे ग्राफ इसका जा रहा है, ठीक है। अब जब इसका इन्वर्स लेंगे तो वो उसी के सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये क्या है, इन्वर्स है इसका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।